बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स उसूल तिजारत में इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम एडवर्टाइजिंग यानी इश्तिहारकारी के हवाले से मामला को समझने की कोशिश करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स दरअसल एक ऐसा सब्जेक्ट है कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए कि जिसमें कारोबार से रिलेटेड हर पहलू को डिस्कस किया जा रहा होता है। किसी भी कारोबार के लिए लाजमी है कि उस कारोबार की एक्टिविटीज को लोगों तक पहुंचाया जाए, कुर्बो जवार के लोगों तक पहुंचाया जाए, ताकि लोगों के इल्म में आए कि उस कारोबार में उनकी कौन सी ऐसी रिक्वायरमेंट है जिसको पूरा किया जा रहा है। लोगों तक अपने कारोबार की एक्टिविटीज को पहुंचाना, एक्टिविटीज से मुराद है कि आप उस कारोबार में क्या चीज फरोख्त कर रहे हैं, कौन सी सर्विस है जो कि आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे, लोगों का वो कौन सा इशू है जिसको आप हल करेंगे। तो ये मामला जब लोगों की नॉलेज में आता है तो इससे किसी भी कारोबार में गाहक, क्लाइंट्स, कस्टमर्स का इजाफा होता है। और हर कारोबार की ये एक बुनियादी रिक्वायरमेंट होती है कि ग्राहकों की ज्यादा से ज्यादा तादाद वहां तक पहुंचे। इसके लिए जो चीज इस्तेमाल की जाती है यानी वो रास्ता कि जिसके जरिए अपने कारोबार की मालूमात को, अपने कारोबार के हवाले से मुख्तलिफ चीज़ों को लोगों तक पहुंचाया जाए, उसको एडवर्टाइजिंग कहते हैं। एडवर्टाइजिंग एक लाजमी जुज़ है किसी भी कारोबार के लिए। इस एडवर्टाइजिंग के जरिए ही हम अपनी प्रोडक्ट को मकबूल आम बनाते हैं, जिससे हमारे क्लाइंट्स में इजाफा होता है, कस्टमर्स की तादाद में इजाफा होता है। ये एडवर्टाइजिंग हमारे पास दो किस्म की हो सकती है, एक जिसको हम नॉन इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं, दूसरा जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कहते हैं। नॉन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मतलब इसमें हमारे लिए सबसे अहम होता है न्यूज़पेपर, अखबारात के अंदर इश्तिहारात को शाया किया जाता है। ये इश्तिहारात मुख्तलिफ नौइयत के हो सकते हैं। हर अखबार की मुख्तलिफ पॉलिसी होती है जिसमें आप साइज के एतबार से आपसे पेमेंट चार्ज की जाती है। जितना बड़ा साइज होगा ऐड का अखबार के अंदर, उतनी बड़ी ही पेमेंट की जाएगी। और इसी तरीके से अगर अखबार की सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा है तो उस अखबार की भी जो ऐड की पेमेंट होगी वो ज़्यादा होगी। जिन इलाकों में अखबारात ज़्यादा पढ़े जाते हैं वहाँ पर एडवर्टाइजिंग के लिए ये तरीक़ेकार काफ़ी अहमियत का हामिल होता है। इसके अलावा मैगजीन्स और जर्नल से मुराद होती है वो पीरियोडिकल्स जो कि हफ्तावारी या माहाना बुनियादों के ऊपर या सालाना बुनियादों के ऊपर शाया किए जाते हैं। ये खुसूसी तवज्जो के हामिल होते हैं, इसीलिए इनके अंदर भी अपने कारोबार के हवाले से ऐड दिए जाते हैं। इसके अलावा पैम्फलेट्स और हैंडबिल्स ये भी तैयार किए जाते हैं। ये नॉर्मल छोटे साइज के होते हैं जो कि A4 के भी हो सकते हैं या फिर A4 का हाफ भी हो सकते हैं या कोई और साइज, कस्टमाइज साइज भी हो सकता है। इसके ऊपर प्रिंटिंग करवाई जाती है और फिर ये प्रिंट शुदा जो कागज़ है इसको फिर मुख्तलिफ तरीक़ों से लोगों तक पहुंचाया जाता है, जिसमें लोगों के घरों में ड्रॉप करना बाय हैंड या लोगों को हाथों से हाथों में मुंतकिल करना, मुख्तलिफ तरीक़ों से इसको फिर इस पैम्फलेट के ऊपर पूरी तफसीलात होती हैं जो कि आपके कारोबार के हवाले से होती हैं। इसके अलावा बिलबोर्ड्स भी काफ़ी अहमियत के हामिल होते हैं। सड़कों के ऊपर जहाँ पर ट्रैफिक की मिकदार ज़्यादा होती है, ट्रैफिक की तादाद ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर बिल्डिंग्स के ऊपर बड़ी बड़ी होर्डिंग्स आवेज़ा की जाती हैं और इन पर खूबसूरत तरीके से आप अपने कारोबार की जो है वो इश्तिहारकारी करते हैं, अपने कारोबार के मुख्तलिफ चीज़ों को वहाँ पर आवेज़ा करते हैं, जिससे गाहक अट्रैक्ट होते हैं और कारोबार में आकर उस चीज़ को हासिल करने की कोशिश करते हैं। इसी तरीके से स्काई राइटिंग भी एक तरीका है जो कि एक महंगा तरीका है। इसके ज़रिए जहाज़ के धुएं को इस्तेमाल किया जाता है और ये धुआं किसी भी तरीके से जनरेट किया जा सकता है। तो जहाज़ एक बुलंदी पर जाकर मखसूस अंदाज से उस धुएं को इस्तेमाल कर एक राइटिंग की शक्ल इख्तियार करता है, जो कि आप नॉर्मली इदारे का कोई स्लोगन हो सकता है या इदारे का कोई लोगो हो सकता है। कोई भी चीज़ जो इदारे को वाज़े करती हो उसको आसमान की बुलंदियों के ऊपर उसको लिखा जाता है, जो कि लोगों के लिए काफ़ी अट्रैक्शन का बाइस होता है। एडवर्टाइजिंग का बुनियादी मकसद लोगों को राग़िब करना है, तो राग़िब करने के लिए जो भी मुख्तलिफ तरीके इख्तियार किए जा सकते हैं इदारा वो करता है। बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर सबसे पहले हम ऑडियो मीडिया, जो कि यकीनन रेडियो है,
रेडियो के ज़रिए रेडियो की भी अपनी सामाईन की एक बड़ी तादाद होती है और इसके ऊपर भी बहुत सारे चैनल्स होते हैं, जो लोकल चैनल्स भी होते हैं, इंटरनेशनल चैनल्स भी होते हैं और इन चैनल्स के ज़रिए ये एडवर्टाइज़मेंट का एक सस्ता तरीका हो सकता है टीवी के मुकाबले में और इसमें भी चूँकि सामाईन की तादाद काफ़ी होती है तो बहुत बड़ी तादाद जो है वो इस ऐड को सुनती है जिससे हमारे ग्राहकों में इज़ाफ़ा हो सकता है। इसके अलावा अगर हम देखें वीडियो मीडिया में तो हमारे पास टेलीविज़न एक तरीका है जिसमें बहुत सारे चैनल्स होते हैं और उन चैनल्स के ऊपर एक टाइम ख़रीदा जाता है और उस टाइम के अंदर जो कि उम्मन सेकंड्स और मिनटों में होता है और उसकी फिर पेमेंट की जाती है और फिर उसमें फिर हम अपना एक इश्तिहार चलवाते हैं। ये इश्तिहार किसी ऐड कंपनी से पहले बनवाया जाता है और फिर इसको टीवी के किसी चैनल के ऊपर टाइम हासिल करके जो कि उसकी पेमेंट जो होगी वो डिपेंड करेगी कि वो टीवी चैनल की अप्रोच कितनी ज़्यादा है और कितनी ज़्यादा उसकी व्यूवरशिप है। अगर उस टीवी चैनल की व्यूवरशिप ज़्यादा है तो फिर उसका जो पर सेकंड या पर मिनट चार्जेस होंगे वो काफ़ी ज़्यादा होंगे। लेकिन ये एक महंगा तरीका है लेकिन बहुत इफ़ेक्टिव है क्योंकि टेलीविज़न के की जो ऑडियंस है टेलीविज़न के जो नाज़रीन हैं वो उनकी तादाद जो है वो यकीनन इस वक्त बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा सिनेमा में भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है कि जब मूवी चल रही होती है तो उस दौरान भी ऐड के टिकर्स जो है वो स्क्रीन पर चलाए जा सकते हैं। ये टिकर्स इस मूवी शुरू होने से पहले ये मूवी के इख्तिताम पर चलाए जाते हैं। आज की दुनिया में हमारे लिए जो सबसे अहम रास्ता है वो इंटरनेट है। इंटरनेट के ऊपर हम वेबसाइट्स के ऊपर स्पेस हासिल कर सकते हैं जहाँ पर हमारा ऐड मुसलसल चलता रहेगा तो जो भी उस वेबसाइट को विजिट करेगा उसको वो ऐड दिखेगा। और इसी तरीके से सोशल मीडिया जो कि आज का सबसे पावरफुल मीडिया है एडवर्टाइजमेंट के लिए, अपनी बात लोगों तक पहुंचाने के लिए तो उसको इस्तेमाल किया जाता है। सोशल मीडिया में ये व्हाट्सएप हो सकते हैं, व्हाट्सएप के ऊपर स्टेटस लगाया जा सकता है या व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर अपनी चीज़ों को डिज़ाइन करके लोगों को पोस्ट शेयर की जा सकती है। इसी तरीके से फेसबुक के ऊपर जो है पेजेस बनाकर भी वहाँ पर लोगों को अपनी चीज़ अपनी प्रोडक्ट के मुतालिक बताया जा सकता है। इसके अलावा और जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, इन तमाम प्लेटफॉर्म्स के ऊपर मुख्तलिफ अंदाज से वीडियो कंटेंट की सूरत में, ऑडियो कंटेंट की सूरत में, स्टिल्स की सूरत में, ग्राफिक्स की सूरत में या डिस्क्रिप्शंस की सूरत में, व्लॉग्स की सूरत में, ब्लॉग्स की सूरत में हम अपने कारोबार के हवाले से लोगों को आगाही दे सकते हैं। तो ये वो मुख्तलिफ तरीके हैं कि जिससे हम अपने कारोबार के मुतालिक लोगों को आगाह करते हैं। इसके अलावा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि एडवर्टाइजिंग और सेल्समैनशिप दरअसल 1-to-1 कस्टमर और सेल्समैन के दरमियान एक रिलेशनशिप है और इसमें जो कस्टमर है वो अपनी तमाम ज़रूरियात को सेल्समैन को बताता है और फिर सेल्समैन कस्टमर की ज़रूरियात के मुताबिक चीज़ें उसको बताता है। तो ये बिल्कुल एक 1-to-1 कम्युनिकेशन है जिसमें कस्टमर को बेहतरीन चीज़ हासिल करने में आसानी होती है क्योंकि वो अपनी रिक्वायरमेंट से एग्जैक्टली आगाह करता है और फिर सेल्समैन उसी के मुताबिक वो चीज़ें दिखाता है। जबकि जो एडवर्टाइजमेंट होती है कि जिसके अंदर आप चाहे बिलबोर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, पैम्फलेट्स यूज़ कर रहे हैं, टीवी पर ऐड चला रहे हैं, रेडियो पर ऐड चला रहे हैं, ये जर्नली होता है और ये मास के लिए होता है। इसमें ज़रूरी नहीं है कि जो शख्स ऐड देख रहा है, सुन रहा है या जिसके हाथ में पैम्फलेट आया है तो वो चीज़ उसमें उसकी नीड के मुताबिक चीज़ें मौजूद हों या उसके अंदर अगर कोई क्वेरी है वो उस प्रोडक्ट के मुताबिक कुछ जानना चाहता है तो एडवर्टाइजमेंट वो मीडिया नहीं है कि जिसके ज़रिए वो चीज़ों को तसल्ली हासिल कर सकेगा। तो सेल्समैनशिप जो है इट इज़ मोर सेटिस्फाइंग वे कि जिसमें हम कस्टमर को मुतमईन कर सकते हैं, जबकि एडवर्टाइजमेंट में ऐसा होना कोई ज़रूरी नहीं है। आखिरी बात जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे वो ये कि पब्लिसिटी और एडवर्टाइजमेंट का क्या फ़र्क है। एडवर्टाइजमेंट दरअसल एक पेड तरीका है। आप अखबार में ऐड देते हैं, टीवी पर ऐड देते हैं या वेबसाइट के ऊपर ऐड चलता है, तो ये सारे के सारे तरीके जो हैं ये सब पेड तरीके हैं। इनमें आपको एक मखसूस पेमेंट करनी पड़ेगी और उसके बाद फिर आपके प्रोडक्ट के मुतालिक लोगों को आगाही दी जाएगी। लेकिन जो पब्लिसिटी है ये फ्री ऑफ कॉस्ट होती है और इसका तरीक़ेकार उम्मन ये होता है कि मुख्तलिफ
अखबारात के अंदर आर्टिकल्स मौजूद होते हैं जिनमें आपके प्रोडक्ट का जिक्र होता है इशारतन या वजाहतन। इसी तरीके से जो ब्लॉग्स होते हैं इंटरनेट के ऊपर, उनमें वो चीज़ें हो सकती हैं, या कोई पोस्ट शेयर हो रही हो जो कि सब फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा होता है, तो इसको हम पब्लिसिटी कहते हैं। तो बुनियादी तौर पर पब्लिसिटी और एडवर्टाइजमेंट का जो फ़र्क है वो पेमेंट का है। अगर पेमेंट देकर आप आगाही दे रहे हैं तो वो एडवर्टाइजमेंट कहलाएगी, और अगर बगैर पेमेंट के आगाही दे रहे हैं तो वो पब्लिसिटी कहलाएगी।